एक सवाल किया मुफ्ती साहब, ड्रॉप शिपिंग जायज़ है? अगर जायज़ नहीं है तो किन शराइत के साथ जायज़ है? ड्रॉप शिपिंग का मसला आजकल बहुत ज़्यादा है और लोग पूछते भी बहुत हैं और इसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं ड्रॉप शिपिंग का। तो मैं थोड़ा इसको तफसील से बता देता हूँ ताकि शरीयत के कुछ उसूल भी वाज़े हो जाएँ और इसके अंदर शरीयत का नुक्ता नज़र क्या है और फिर हमारे लिए उसमें कोई अल्टरनेट की तरफ हम जाते हैं तो अल्टरनेट क्या है उसकी थोड़ी तफसील में अर्ज़ कर देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली होता ये है कि आप किसी भी कंपनी की कोई प्रोडक्ट की कोई तस्वीर उठा के अपनी आईडी पर लगाते हैं और कोई आपको ऑर्डर देता है। आप ऑर्डर कंफर्म करने के बाद उस कंपनी को कहते हैं, वो कंपनी वो प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके उस कस्टमर को बेच देती है या आप बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं या जो भी आपको प्रॉफिट मिलना होता है वो आप ले लेते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। इसका शरीया का हुक्म समझने से पहले दो उसूली बातें समझनी चाहिए। शरीयत में जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं ना तो उसके लिए दो बुनियादी शराइत हैं। शराइत कुछ और भी हैं, दो बुनियादी शराइत हैं जो इससे रिलेटेड हैं, इसलिए उसको यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। पहली कंडीशन ये है कोई भी चीज़ सेल करने के लिए कि वो चीज़ आपकी ऑनरशिप में होनी चाहिए, आप उसके मालिक हों। अगर कोई चीज़ आपकी मिल्कियत में नहीं है तो उसको आप आगे नहीं बेच सकते। हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज़ के बेचने से मना फरमाया है जो किसी की मिल्कियत में ना हो। दूसरी अहम चीज़ या दूसरा अहम उसूल जिसको समझना चाहिए कि हर वो चीज़ जो आप बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए ये शर्त है कि वो आपके कब्ज़े में होनी चाहिए। आपकी ऑनरशिप भी हो, जो पहले मैंने बताया, आपकी पोजीशन भी हो। पोजीशन फिज़िकल पोजीशन हो या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो, यानी हिस्सी तौर पे आपने उस पर कब्ज़ा किया हो या मानवी तौर पर आपने कब्ज़ा किया हो। जो फिज़िकल पोजीशन है वो तो सबको पता है कि वो चीज़ आपके पास आ गई, आपके हाथ में, आपके गोदाम में पड़ी हुई है, तो ये तो आपकी फ़िज़िकल पोजीशन है। मानवी पोजीशन या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब ये होता है कि उसका रिस्क आपको मुंतकिल हो गया, यानी उस मालिक ने आपको ये कहा कि भाई आप चीज़ मेरे गोदाम में पड़ी है, आप वहाँ से उठा लें। उसने आपके और उसके दरमियान कोई रुकावट नहीं है कि आप उस पर कब्ज़ा कर सकें और आप या आपका कोई वकील वहाँ से जाके उस चीज़ पे कब्ज़ा कर लेता है। वो वकील कोई भी हो सकता है, किसी को भी आप कह दें कि भाई मेरी तरफ से आप ये चीज़ वहाँ से ले लें, और उसका पता कैसे चलेगा कि उसका रिस्क आपको ट्रांसफ़र हो जाए। रिस्क ट्रांसफ़र होने का मतलब ये है कि बीच में कोई ऐसा दौरानिया, कोई ऐसा ड्यूरेशन आए कि मिसाल के तौर पर अगर ये प्रोडक्ट ज़ाया हो जाती है, उसको आग लग जाती है, कोई भी उसको मसला हो जाता है, तो नुकसान किसका कंसिडर होगा? आपका कंसिडर होगा या उसका कंसिडर होगा? तो रिस्क आपके पास, उसका रिस्क आप लें उसका। दूसरी शर्त यह है कि आपकी पोजीशन के अंदर वो फिजिकल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, जैसे मैंने आपको तफसील बताई। ड्रॉप शिपिंग में होता यह है कि जब आप कोई चीज़, किसी की प्रोडक्ट की तस्वीर लगा के सेल कर रहे होते हैं तो ना तो वो चीज़ आपकी मिल्कियत में होती है ना वो आपकी पोजीशन में होती है। लिहाजा इन दो शराइत को सामने रखते हुए ऐसी कोई भी चीज़ बेचना जायज़ नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई इसका हल क्या है? तो हल के लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप जब कस्टमर के साथ डील कर रहे हो तो आप उसके साथ कोई भी डील डन ना करें, कोई भी डील उसके साथ कंफर्म ना करें। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो आप उसके साथ सेल एंड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट ना करें, आप उसके साथ प्रॉमिस ऑफ सेल कर लें। आप उसको कहें कि मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ सेल कर दूंगा इन फ्यूचर, ठीक है। प्रॉमिस ऑफ सेल करें, वादा बे करें, बे ना करें, सेल एंड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट ना करें, प्रॉमिस करें कि मैं आपको सेल करूंगा, कंफर्म ना करें। और फिर उसके बाद आप ये करें कि वो चीज़ आप उस कंपनी से खुद खरीदें। खुद खरीदने के बाद फिर आप अपना जो आपका कस्टमर है उसके साथ डील डन करें कि भाई ये चीज़ मैंने आपको बेच दी, इतने की बेच दी। एक सूरत तो ये हो सकती है। बज़ाहिर ये सूरत शायद मुश्किल है इस पर अमल करना। दूसरी सूरत जो निस्बतन आसान है जिस पर अमल करना, वो ये है, इस पहले वाली सूरत में इसकी आपको मैं मिसाल दूं। एक ये ना कि आप कहीं पे लिखते हैं बाय नाउ और एक है कि आप कहीं पे लिखें ऑर्डर नाउ। तो बाय नाउ का मतलब ये कि जब वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा, आप यहाँ से कंफर्म करेंगे, इसका मतलब कि उसने खरीद ली। और ऑर्डर नाउ का मतलब ये कि उसने आपको ऑर्डर दिया है। और ऑर्डर देने का मतलब ये कि आपने अगर ओके किया तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिख दें कि मेरे ओके करने का, मेरे कंफर्म करने का मतलब ये कि मैं आपके साथ प्रॉमिस ऑफ सेल कर रहा हूँ। अगर ये पॉसिबल है तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि आप कमीशन एजेंट के तौर पे काम करें। आप उस वक्त सेलर नहीं होंगे, आप उस वक्त बायर नहीं होंगे, आप उस कंपनी के कमीशन एजेंट के तौर पे होंगे। आप उस कंपनी को ईमेल कर दें कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करूंगा
और एज अ कमीशन एजेंट मैं उसमें कमीशन लूँगा। मिसाल के तौर पर आप उसको ये कह दें कि भाई आपकी किसी प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50% उजरत में ले सकता हूँ। अब आप 50% लें, 40% लें, 30% लें, एक दफ़ा आपने उनको ईमेल कर दी, उन्होंने ओके कर दिया, तो अब आप जब आगे कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो आप एज अ वकील या एज अ कमीशन एजेंट सेल कर रहे होंगे कि असल में आप सेल नहीं कर रहे, असल में सेल कर रही है कंपनी, आप बीच में एक थर्ड पर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं। आप उनकी डील डन करवाते हैं, जैसे ही वो ओके करता है आप कंपनी को कहते हैं भी मैंने आपकी डील डन करवा दी, आप ये प्रोडक्ट उसको भेज दें और आपने जो अपना कमीशन लेना है आप वो कमीशन इसके अंदर ले लें। ये दो तरीके हैं जो आप इख्तियार करके ड्रॉप शिपिंग का काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी मिल्कियत में वो चीज़ नहीं है, आपके कब्जे में वो चीज़ नहीं है, आप उसको बेच नहीं सकते। ये एक तरह से इजारा का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आप जो ड्रॉप शिपर है ये अजीर बन जाएगा, ये एक तरह से मजदूर बन जाएगा कि उसने आपको हायर किया है इस काम के लिए, आप उसका ये काम करके दे रहे हैं जिसकी वो आपको उजरत दे रहा है, जिसका वो आपको मुआवजा दे रहा है। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग का ये काम किया जा सकता है।